बात करेंगे खजाने के घड़े की। जी हां, कैसे हो कि आपको किसी गड़े हुए खजाने के बारे में पता चले। यकीनन पूरा माहौल कौतूहल से भर जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है टोंक के निवाई इलाके में, जहां के देवरी गांव में ऐसे ही एक जमीन में गड़ा हुआ घड़ा मिला। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गुलाब की खुशबू, खजाने का राज, निकला खजाने का घड़ा, मचा हंगामा बड़ा। सरकारी ट्रेजरी में कैद सदियों पुराना राज। तारीख 3 जनवरी 2026, जगह टोंक का देवरी गांव, समय शाम के करीब 4 बजे। ये उस वक्त की डिटेल्स हैं जब चारागाह की जमीन पर ग्रामीणों को ताजी गुलाब की पंखुड़ियां और गीली मिट्टी दिखाई दी। गांव में सन्नाटा पसर गया। सबको लगा कि जमीन के नीचे किसी लाश को ठिकाने लगाया गया है। खौफ इतना था कि तुरंत पुलिस बुलाई गई, लेकिन जैसे ही जेसीबी ने करीब 15 फीट तक की मिट्टी हटाई, वहां से लोहे का भारी भरकम घड़ा मिला। ग्रामीणों को लगा कि सदियों पुराना खजाना हाथ लग गया है। फिर क्या था, हजारों की भीड़ उस घड़े पर टूट पड़ी। लोगों में इस घड़े को छूने और इसे लूटने की होड़ मच गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और भीड़ को तितर बितर कर घड़े को अपने कब्जे में लिया। गांव के चौपालों पर अब सिर्फ एक ही चर्चा है कि भाई खजाना मिला है। कोई इसे सोने की मोहरों से भरा घड़ा बता रहा है, तो कोई इसे चांदी की देग कह रहा है। ग्रामीणों का यहाँ तक दावा है कि उन्होंने घड़े के अंदर चमकता हुआ कुछ देखा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 राजस्थान यहाँ पर मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ ये देवरी गांव है, सिंदड़ा ग्राम पंचायत का, जो चरागाह भूमि कहते हैं। यहाँ आसपास बड़ी संख्या में जो जमीन है वो खाली है और यहाँ पर सोना यानी कि बड़ी मात्रा में खजाना मिलने की अफवाहों के बाद या चर्चाओं के बाद यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और अब वो जो सोने का घड़ा है, जो देग है, उसको निवाई तहसील के ट्रेजरी में रखवा दिया गया है। वहीं प्रशासन की खामोशी ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। लोगों की मांग है कि इलाके में और खुदाई की जाए, क्योंकि उन्हें शक है कि जमीन के सीने में अभी और भी दौलत दफन हो सकती है। हालांकि इस बीच महिलाओं के कुछ अपने ही दावे हैं। सोना का घड़ा मिला, क्या था उसके अंदर? ईटी सोने की। आपने यानी देखा था क्या? हाँ। क्या पुलिस वाला आदमी मर पड़े थे, देखो ऐसा नहीं दम देखो ना था। जी जी। अब एक टेर रखो था, टेर मोटेरा में खुदो टेर जब इसी ने बखना दिया और 4 पुलिस वाले थे, एक लेडीज थी, वह स्टार थी। फिर वो बोले कि साहब दम निकले तो मुझे तो दौड़ा दिया और ये जनता खड़ी थी। अब चलो साहब लड़के से तेरे तो वो जट पुलिस वाला पकड़ दिया लाठी टेक के और चोरों का धड़ाका दिया। फिलहाल इस भारी भरकम देव को सील कर पुरानी तहसील के ट्रेजरी दफ्तर में रखवा दिया गया है। तहसीलदार नरेश गुर्जर का कहना है कि इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर आएगी। बहरहाल लोगों में सुगबुगाहट है। क्या टोंक की इस मिट्टी ने वाकई कोई शाही खजाना उगला है या फिर ये सिर्फ एक पुरानी अफवाह साबित होगी? इसका इंतजार तो पूरे टोंक को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दौसा जिले के लालसोट के शिवनगर में आयोजित कन्हैया पथ दंगल कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक रामविलास मीणा सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं इस दौरान मंत्री और विधायक का आयोजन कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन के अंतिम सांस तक में लोगों की सेवा करता रहूंगा, कोई कलंक नहीं लगे। यही नहीं, उन्होंने सवाई माधोपुर जिले को हरियाणा बनाना चाहता हूं। जिस तरह हरियाणा में चारों तरफ नहर से पानी आता है, इस तरह मैं भी यहां चंबल का पानी लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सारी बातें कही हैं, सुनिए जरा किरोड़ी लाल मीणा को। करना पसंद करूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके अधिकारों के साथ लड़ाई लड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। करना पसंद करूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके अधिकारों के साथ लड़ाई लड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। और चलिए जयपुर से एक और बड़ी खबर की बात सामने आ रही है, जहां पर परिवहन विभाग में 7 डिजिटल घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। वीआईपी नंबरों की गैर कानूनी बंदरबाट मामले में गांधीनगर थाने में 39 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 32 विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और 7 प्राइवेट व्यक्ति शामिल हैं। आरोप है कि पुराने रजिस्टर्ड वाहनों के वीआईपी नंबरों को बैकलॉग
एंट्री दिखाकर गलत तरीके से ट्रांसफर, रिन्यू और रिटेन किया गया है। इस पूरे मामले की एफआईआर जयपुर आरटीओ 1 ऑफिसर की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में नए साल का स्वागत धूमधाम से किया गया। आबकारी विभाग के आंकड़ों की माने तो इस बार प्रदेश में जमकर जाम छलकाए गए। सिर्फ 31 दिसंबर की रात को ही लोग 119 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। न्यू ईयर पर जमकर छलकाए गए जाम। 119 करोड़ की शराब गटक गया राजस्थान। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जश्न मनाना हो तो शराब, गम गलत करना हो तो शराब। ऐसा ही एक इवेंट है न्यू ईयर। पिछला साल विदा ले रहा हो और नया साल दस्तक दे रहा हो तो शराब विलासिता नहीं, शायद जिंदगी की जरूरत बन जाती है। ये हम नहीं कह रहे, इस बात की गवाही आंकड़े दे रहे हैं। तभी नए साल पर शराब के शौकीनों ने नया रिकॉर्ड बना डाला। 31 दिसंबर 2025 के बिक्री आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 25 लाख बल्क लीटर से अधिक शराब की खपत हुई। अंग्रेजी शराब और बियर की खपत पिछले साल के बराबर रही, लेकिन इंपोर्टेड शराब की खपत में वृद्धि दर्ज की गई। पिछले साल 114 करोड़ रुपए की पी गई थी शराब। इस बार 119 करोड़ की शराब गटक गया राजस्थान। पिछले साल की तुलना में 5 करोड़ की अधिक शराब की खपत। राजस्थान में शराब बंदी नहीं है, लेकिन शराब की दुकानों और बार की टाइमिंग को पाबंद किया गया है। खास मौकों पर विशेष अनुमति से बार की टाइमिंग आगे बढ़ाई जाती है। इस बार भी 12 बजे तक सभी बार और रूफटॉप रेस्टोरेंट में 12 बजे तक जाम छलकाए गए। इस बार ये आंकड़ा 119 करोड़ पे चला गया। आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस साल प्रदेश के अंदर जो विदेशी शराब है उसकी सबसे ज्यादा मांग की गई, यानी कि इंपोर्टेड जो वाइन है या लीकर है उसकी सबसे ज्यादा बिक्री 31 दिसंबर को की गई। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो प्रदेश सरकार को भी राजस्व का सीधे तौर पर फायदा मिला है। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। बूंदी में पैदल जा रहे लोगों पर कपास से भरा बेकाबू ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायल दर्द से तड़पते रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक के नीचे और